मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके लिए बहुत से लोगों ने कमेंट्स में कहा है, और वो मामला है दहेज अधिनियम की शिकायत क्या पीड़ित के अलावा कोई और भी कर सकता है, जैसे उसके नातेदार, उसके रिश्तेदार, उसकी मौसी, उसकी बुआ, उसके मामा, उसका भाई, उसकी बहन या कोई भी ऐसा रिश्तेदार जो उससे जुड़ा हुआ है। क्या वो उस लड़की के बदले में दहेज अधिनियम की शिकायत दायर करवा सकता है न्यायालय में, थाने में? और अगर करवा सकता है तो किस विधि के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, इसी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा को देखने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। आज हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 198 का के विषय में, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि लड़की की तरफ से उसकी मौसी, बुआ, मामा दहेज अधिनियम की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, यानी उसके नातेदार, रिश्तेदार उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब कोई महिला अपने ससुराल में पति द्वारा या उसके नातेदार द्वारा प्रताड़ित होती है या उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत मामला दर्ज होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि पीड़ित महिला जो है वो स्वयं खुद शिकायत करने थाने नहीं जा पाती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि लड़की वास्तव में इतनी पीड़ित होती है कि वो शिकायत करने के लिए खुद नहीं जा पाती है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में पीड़ित महिला के स्थान पर उसका कोई रिश्तेदार थाने या न्यायालय में जाकर मामला दर्ज करा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल करा सकता है। और ये प्रावधान कहाँ दिया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 198 का के अंतर्गत। क्या है इसकी परिभाषा, वो हम देख लेते हैं। विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अध्याय 20 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु अब धारा 498 मतलब धारा 198 जो है वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि विवाह के जो भी लड़की है जो कि दहेज उत्पीड़न की पीड़ित है, उसके स्थान पर उसके परिवार वाले जो हैं वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन, तो भारतीय दंड संहिता क्या कह रही है कि अपराध का संज्ञान जो है वो व्यथित व्यक्ति के परिवार पर ही किया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक परंतु भी वहाँ लगा दिया है। क्या परंतु है? जहाँ ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, अथवा जड़ है या पागल है, अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रूढ़ियों, रीतियों, प्रथाओं, परंपराओं के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहाँ उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाज़त से परिवाद कर सकता है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 198 का के अंतर्गत ये बताया गया है कि वैसे तो कोई भी न्यायालय जो है वो क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत ही मामला दर्ज होता है, तो यह वहाँ स्पष्ट है कि पीड़ित व्यक्ति ही करेगा। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198A के अंतर्गत इसका परंतु दिया हुआ है, और ये कहा गया है कि अगर लड़की जो है वो 18 वर्ष से कम की है, पागल है, नासमझ है, या उसको कोई ऐसी बीमारी है
कि वो नहीं जा सकती है थाने तक, या उसको कोई शरीर में दिक्कत है जिसकी वजह से वो उठ बैठ नहीं सकती है, चल फिर नहीं सकती है, न्यायालय तक नहीं पहुंच सकती है और परिवाद करने में वो असमर्थ है, या फिर ऐसी महिला है जिसको कि घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनके स्थान जो जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं वहाँ कुछ ऐसी रूढ़ी परंपराएं हैं कि महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और ऐसी कंडीशन में वो थाने तक या न्यायालय तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहाँ पर ये छूट दी गई है कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति पहले न्यायालय की इजाज़त लेगा, उसके बाद वो परिवाद दाखिल कर सकता है। लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा जब ये सब चीज़ें उसमें सम्मिलित हो, अन्यथा एक पीड़ित व्यक्ति को ही, एक पीड़ित महिला को ही परिवाद दायर करना होता है। लेकिन यहाँ उसको अपवाद स्वरूप कह लें या परंतु कह लें कि उसको यहाँ पर ये सुविधा दी गई है। सरल भाषा में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी न्यायालय जो है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अधीन संज्ञान तब लेता है जब तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट की गई हो या फिर पीड़ित महिला द्वारा सीधे न्यायालय में परिवाद दायर किया गया हो, यानी पुलिस में या तो एफआईआर दर्ज की गई हो या फिर सीधे न्यायालय में महिला ने केस लगाया हो। लेकिन किसी कारणवश अगर पीड़ित महिला मामला दायर करने में सक्षम नहीं है, तब न्यायालय की परमिशन लेकर उसके माता पिता, भाई बहन, मामा बुआ, चाचा या दत्तक भाई या रक्त से संबंधित कोई भी व्यक्ति पीड़ित महिला के पक्ष में मामला दायर कर सकता है। इनके परिवाद पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है, और ये जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 का के अंतर्गत। धारा 198 का स्पष्टीकरण भी हम देख लेते हैं। तीसरा, जब उपधारा 1 के परंतु के खंड का के अधीन आने वाले किसी मामले में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या पागल व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जाना है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवयस्क या पागल के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संरक्षक जो ऐसे नियुक्त या घोषित किया गया है, तब न्यायालय इजाज़त के लिए आवेदन मंजूर करने के पहले ऐसे संरक्षक को सूचना दिलवाएगा और सुनवाई का उचित अवसर देगा। अब स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि अगर 18 वर्ष से कम आयु की कोई स्त्री है या पागल स्त्री है और उसकी ओर से अगर कोई अन्य व्यक्ति परिवाद कर रहा है, तो सक्षम अधिकारी जो भी होगा वो अगर न्यायालय की परमिशन लेकर वो आवेदन कर रहा है, तो उसके आवेदन को न्यायालय मंजूर करने से पहले उसके संरक्षक को इस बात की सूचना देगी कि उसको परमिशन दे दी गई है और उनको भी सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 का को बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है और ये जाना है कि किन कंडीशनों में एक पीड़ित महिला जो 498 ए यानी कि दहेज प्रताड़ना से पीड़ित है, उस महिला की जगह पर कौन व्यक्ति उसके परिवार का, उसके रक्त संबंधी, उसका रिश्तेदार आवेदन देकर शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन उसकी कुछ परिस्थितियां हैं, वो सारी परिस्थितियों को हमने आज देखा है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।